दुलारी बड़ी दीदी। पापा की लाडली, अम्मा की प्राणों से प्यारी बड़ी दीदी। प्यारी प्यारी मन गढ़ दुलारी बड़ी दीदी। पापा की लाडली, अम्मा की प्राणों से प्यारी बड़ी दीदी। ओ नाजुक नाजुक सी नाजों से है पली, मुस्कुराती रहे यूं ही जी जी हमारी। प्यारी प्यारी मन गढ़ दुलारी बड़ी दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू बड़ी दीदी। आपके जन्मदिन पर हर कली मुस्काई, खुश रहो रहो सलामत देते बधाई। आपके जन्मदिन पर हर कली मुस्काई, खुश रहो रहो सलामत देते बधाई। झूमती बहारों ने, गाती फिजाओं ने कहा, सारे आलम की खुशियाँ आप पे देवारी। प्यारी प्यारी मन गढ़ दुलारी बड़ी दीदी बड़ी दीदी। पापा के संग आपकी छवि सबके मन को मोहती, याद आते हैं वो पल तो आँख भर भर आती। पापा के संग आपकी छवि सबके मन को मोहती, याद आते हैं वो पल तो आँख भर भर आती। नूर प्रभु की आप है, आप सा कोई नहीं, आपके दर्शन से झूमे नाचे दुनिया सारी। प्यारी प्यारी मन गढ़ दुलारी बड़ी दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू बड़ी दीदी। गुरु भक्ति गुरु सेवा में समर्पित आप हैं, गुरु की इच्छा में ही इच्छा आपका ये ध्येय है। गुरु भक्ति गुरु सेवा में समर्पित आप हैं, गुरु की इच्छा में ही इच्छा आपका ये ध्येय है। सेवा की राह में हमको चला कर, जीना सिखा कर,
जिंदगी सवारी, प्यारी प्यारी मन गढ़ दुलारी, बड़ी दीदी बड़ी दीदी। हे करुणामयी सबकी प्रार्थना सुन लीजिए, और कछु नहीं मांगते एक वरदान दीजिए। हे करुणामयी सबकी प्रार्थना सुन लीजिए, और कछु नहीं मांगते एक वरदान दीजिए। आपकी कृपा से बढ़ती ही जाए गुरु सेवा लालसा हृदय में हमारी, प्यारी प्यारी मन गढ़ दुलारी, बड़ी दीदी बड़ी दीदी। ओ पापा की लाडली, अम्मा की प्राणों से प्यारी, बड़ी दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू, बड़ी दीदी बड़ी दीदी। श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। हमारी प्यारी प्यारी बड़ी दीदी की जय। श्री कृपालु धाम की जय। भक्ति लाने मुक्ति लाने, वैकुंठ लाने, मुक्ति लाने मुक्ति लाने, वैकुंठ लाने। शरण शरण हरि गुरु, शरण करा दे। शरण शरण हरि गुरु, शरण करा दे। गुरु सेवा में मेरा जन्म बिता दे। गुरु सेवा में मेरा जन्म बिता दे। हमारी बड़ी दीदी, हमारी बड़ी दीदी, हमारी बड़ी दीदी, हमारी बड़ी दीदी। किशोरीदास जी, आपके क्या भाव है? श्री महाराज जी ने हमें भक्ति और सेवा का महत्व समझाया, और हमारी प्यारी बड़ी दीदी ने एक माँ की तरह सिखाया कि हमें अपने गुरुदेव श्री महाराज जी की सेवा कैसे करनी है। गुरु भक्ति क्या होती है, वो कैसी की जाती है, यह सब महाराज जी के तीनों सुपुत्रियों ने, हमारी तीनों प्यारी दीदियों ने हमें प्रैक्टिकली सिखाया। बड़ी दीदी का जन्मदिन बहुत खास, माथे हाथ धरी क्यों बैठी हो उदास। सपने में आया कान, बोला
पहले बनाओ मकान, तब आए बुरकान। मुझे नहीं कुछ ज्ञान, कैसे बनाओ मकान। अरे चलो चले हम सब श्री महाराज जी के पास। वही हैं सभी इंजीनियरिंग के बाप, प्रमुख निर्माण अभियंता, जिनके फलस्वरूप हमारे आश्रम के सभी निर्माण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुए हैं। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदच्यते। साधकानामयं क्रमः। दूसरे चरण में है स्तंभ, जिन्हें हम कॉलम कहते हैं, जो भवन का भार वहन करते हैं। यही है साधु संग। क्रोध नहीं करना, एक क्षण भी बर्बाद ना करना, हरि गुरु से मिलने की दृढ़ आशा एवं व्याकुलता, उनके नाम गाने में सदा रुचि, उनके गुणों में आसक्ति, उनके धाम में प्रेम। रुकने का कहीं नाम नहीं, शक्ति है आपकी दीदी सब, पर थकना हमारा काम नहीं। निर्माण कार्य चलता ही रहे, रुकने का कहीं नाम नहीं, शक्ति है आपकी दीदी सब। प्यारी प्यारी बड़ी दीदी की जय। अब ये है हमारा डिजाइन डिपार्टमेंट। ओह वाओ, दीदी ये सब आपने कहाँ से सीखा? आप कोई कोर्स किया क्या? अरे नहीं, हमने कोई कोर्स नहीं किया। ये सब तो बड़ी दीदी की अनुकंपा है। दीदी ने हमारे साथ बहुत मेहनत किया है। हम लोग पहले डिजाइन बनाकर बड़ी दीदी को दिखाते हैं, दीदी उसमें करेक्शन करके अप्रूव करती है और फिर हम लहंगा फाइनल बनाते हैं। आइए देखिए, ये सोनभद्र का डिपार्टमेंट है। यहाँ के बने काम के लहंगे दीदी लोगों को बहुत पसंद आते हैं और कटआउट भी यहाँ पर सजाए जाते हैं। यहाँ के डिजाइन भी बड़ी दीदी पास करती हैं। ये बड़ी दीदी की आज्ञा से हुआ। बड़ी दीदी ने कहा अब तुम लोगों को फैक्ट्री नहीं जाना है, अब अपने तीनों आश्रम में ही दुकान लगानी है और सेवा करनी है। दीदी की आज्ञा से ही भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, कीर्ति मंदिर में हमारे लिए परमानेंट दुकान खोली गई। मीटिंग का डे 1। राधे राधे सभी साधक भाई बहनों को। आज हमें विचार करना है कि हम सब मिलकर मंगल की राजकुमारी, ममतामयी, करुणामयी बड़ी दीदी का जन्मोत्सव कैसे आनंदमय भाव से मनाएं, जिससे कि दीदी प्रसन्न हो और उनसे हमें निष्काम निस्वार्थ सेवा का वरदान प्राप्त हो। अरे नेहा जी, आपने सुना है? हम तो हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी सुनकर आ रहा हूँ। अरे भाई, काफी दिवाली के बड़े टैलेंटेड लोग हैं, कुछ बड़ा ही करने की सोच रहे हैं। तो हम भी डांस ट्राई करें, क्या करें?
मुझसे डांटना नहीं आता भैया, मेरे से कुछ नहीं होता डांटा, मैंने कभी जिंदगी में डांट नहीं करा। नहीं मैं अभी लोग नहीं अभी लोग चले जाए हम दीदी, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आपके समक्ष रखा गया, तब यहाँ उपस्थित अनेक आश्रम वासियों के लिए सबसे विशेष बात यह थी कि आपने स्वयं सबके लिए अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहा कि समय इतना कम है, तुम सब कैसे करोगे? आधे लोग तो हमारे ही साथ रहते हो। दीदी, उसी क्षण हम निश्चिंत हो गए, क्योंकि जब श्री महाराज जी, अम्मा और आप तीनों हमारे लिए इतने चिंतित हैं, फिर हम व्यर्थ की चिंता क्यों ही करें? जब ऐसी हमारी रखवार फिकीर हमारे श्री महाराज जी परम दयालु और परम कृपालु हैं। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ये जानते हुए कि हम सब अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, फिर भी हमें अपने आध्यात्मिक गुरुकुल में स्थान दिया और हमें इतने प्यारे 3 टीचर्स भी दिए, जिन्होंने अपना रोम रोम हमको सिखाने में और हमारे कल्याण के लिए लगा दिया। इसके लिए हम अनंत काल तक उनके आभारी रहेंगे। आज हमारी सबसे बड़ी टीचर, हमारी प्यारी बड़ी दीदी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम सब आज इस क्लासरूम में, हमारे गुरुकुल के क्लासरूम में सब मिलकर के उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का रिवीजन कर राधे राधे सबको। आज तो आप सब बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि आज हमारी बड़ी टीचर का बर्थडे जो है, तो सबसे पहले उन्हें विश कर लेते हैं। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बड़ी दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बैग तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये हमारी बड़ी दीदी ने बनवाया है। क्या कोई हमें बता सकता है कि इसके विषय में उन्होंने मसूरी में क्या कहा था? कोई लड़की प्रश्न मैंने पढ़ा तो था, पर अभी तो याद ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था इस बारे में। चलो हम नहीं हाथ उठाते इसमें। जी जी, मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। हमें याद है कि बड़ी दीदी ने कहा था कि देखो, श्री महाराज जी ने पूरा सिलेबस तैयार करके तुम सबको दे दिया है, पढ़ना तो तुमको ही है, पढ़ो, अध्ययन करो। बिल्कुल सही जवाब। अब जब भी हम इस बैग को देखेंगे तो हमें उनके वाक्य याद आएंगे। अच्छा, तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
आज ये एक रिवीजन क्लास है, उन शिक्षाओं का रिवीजन जो हमारी दीदी ने हमें अपने संपूर्ण जीवन काल में समय समय पर सिखाने का प्रयत्न किया है, ताकि हम उन्हें फॉलो करके एक अच्छे साधक बन सकें। तो फिर हम आपसे चैप्टर वाइज कुछ सवाल करेंगे। हाँ, आप बोलिए। बड़ी दीदी कहती थी कि दीनता ही साधक का आभूषण है। साधक को नम्र होना चाहिए। हर साधक को अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए नीच से नीच टहल करनी चाहिए। उससे ही वह हरि गुरु का प्रिय बन सकता है। स्वयं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होते हुए भी बड़ी दीदी हर छोटे से छोटे व्यक्ति से बहुत प्रेम और नम्रता से बात करती है। बिल्कुल सही जवाब। श्री महाराज जी ने भक्ति की आधारशिला 2 चीजों को बताई है। एक तो दीनता, इसके विषय में तो आप सुन ही चुके हैं, और दूसरी है सहनशीलता। सहनशीलता के विषय में बड़ी दीदी ने हमें क्या समझाया है? मैं बोलूं? हाँ, आप बताइए। बड़ी दीदी कहती थी कि साधकों को सहनशील होना चाहिए। आपसी व्यवहार में कोई मतभेद होने पर साधक को झुक जाना चाहिए। अपने खुद के जीवन में अगर कोई भी अनजाने में मूड ऑफ कर लेता तो बड़ी दीदी झुक जाती एवं प्रेम से उसका हृदय जीत लेती। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल यह है कि बड़ी दीदी साधकों के आपसी व्यवहार के विषय में क्या कहती थी? किसी को इसका जवाब आता है? हाथ उठाइए। मैं बोलूं? मेरे को आता है। मैं बोलूं? हाँ, अब आप बोलिए। बड़ी दीदी कहती थी कि साधकों को आपस में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी कारण से मन मुटाव हो जाए तो गांठ नहीं बांधनी चाहिए और ना ही कभी बातचीत बंद करनी चाहिए। किसी न किसी बहाने से वापस जल्दी से बात शुरू कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसी व्यक्ति का ही चिंतन बना रहता है और साधक की सारी साधना नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। अब हमारा चौथा प्रश्न यह है कि बड़ी दीदी आश्रम में साधकों के रहन सहन के विषय में क्या कहती थी? कौन जवाब दे सकता है इसका? हाँ, वो जो पीछे जो बैठे हैं। जी, बड़ी दीदी ये कहती थी कि साधकों को एकदम सिंपल रहना चाहिए और कमरे में केवल जरूरत की वस्तुओं को ही रखना चाहिए। वो ये कहती थी कि अपने कमरे की सफाई हमें रोज खुद ही करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके एसी, हीटर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और सर्दी और गर्मी को सहने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर को आराम तलब न बनाओ, बल्कि रफ एंड टफ बनाना चाहिए और हर एक परिस्थिति में रहने का हमें अभ्यास होना चाहिए। अपने कमरे में भी दीदी बहुत कम से कम ही सामान रखती थी। बहुत खूब। आश्रम में साधकों के पहनावे के विषय में बड़ी दीदी के क्या विचार थे? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आश्रम में साधकों के पहनावे के विषय में बड़ी दीदी के क्या विचार थे? हाँ, कोई हिंट्स? मैम, मैं बताऊं? मैंने नोट्स बनाए हैं इस पर। हाँ, आप बोले। बड़ी दीदी कहती थी कि साधकों को हमेशा सादगी से रहना चाहिए और फैशन वगैरह से दूरी बनाए रखना चाहिए। लड़कियां साड़ी पहने और कोई भी कसा हुआ कपड़ा न पहने, ज्यादा मैचिंग के चक्कर में ना पड़े।
अपने जीवन में भी बड़ी दीदी ने कॉलेज से ही सिर्फ सिंपल साड़ी ही पहनी और हर प्रकार के फैशन से हमेशा दूर ही रही। उनका सादा जीवन सभी साधकों के लिए एक प्रेरणा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बड़ी दीदी ने टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया के प्रयोग के विषय में क्या कहा है? मोबाइल का प्रयोग तो आजकल हर एक व्यक्ति करता है, बताइए। हाँ जी, आप बोलिए, इसका उत्तर बताइए। बड़ी दीदी का कहना था कि ये टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया सब कुछ कुसंग के ही माध्यम हैं और साधकों को इससे दूरी रखनी चाहिए। मोबाइल का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना अत्यंत आवश्यक हो। वो साधकों को काम के समय मोबाइल लाने के लिए हमेशा मना करती थी। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आपने। भोजन के विषय में बड़ी दीदी के क्या विचार थे? मैम, मुझे इसका उत्तर मालूम है, मैं जवाब दे सकती हूँ। हाँ। भोजन को भगवत प्रसाद मानकर खाओ। भोजन सादा होना चाहिए और तला भुना न खाओ। वे कहती, भोजन हमेशा नियमित समय पर खाओ। डाइटिंग या भोजन स्किप ना करो, इससे शरीर सेवा के लायक नहीं रहता। भूख ना हो तो थोड़ा खा लो। भोजन को व्यर्थ नष्ट ना करो। उतना ही लो जितना आराम से खा सको। वजन हमेशा नियंत्रित रखो और मोटापे को ना आने दो। हाँ, उनका ऐसा ही कहना था। आश्रम में आने के बाद दोस्ती आदि के बारे में वे क्या कहती थी? बताइए। हाँ, आप बोले। बड़ी दीदी कहती थी, ज्यादा दोस्ती यारी ना करो, कम लोगों से मिलो और कम बात करो। दोस्ती करने से आपस में अटैचमेंट हो जाता है, उससे आगे नुकसान होता है। अधिक समय सेवा व साधना में बिताओ। आपका दिया हुआ जवाब बहुत लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एक शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वह है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के विषय में बड़ी दीदी हमेशा साधकों को क्या समझाती थी? मैम, इसका जवाब मैं दे दूं? हाँ। बड़ी दीदी कहती, सबको प्रारब्ध को भोगना पड़ता है और सहर्ष भोगना चाहिए। कभी महाराज जी से इसके विषय में कुछ मांगना नहीं चाहिए। बीमार होते हुए भी शरीर से यथासंभव सेवा करते रहना चाहिए। उनके खुद के जीवन में अपनी भयावह बीमारी के बावजूद वो हमेशा मुस्कुराती रहती और अपने आश्रम संचालन की सेवा को अस्पताल से भी करती रही। उनका जीवन हम सब के लिए एक मिसाल है। उनका जीवन तो एक प्रेरणा स्रोत है। एक शब्द जो हम हमारे गुरुकुल में प्रतिदिन सुनते हैं, वह है साधना। उस साधना के विषय में बड़ी दीदी क्या कहती थी? क्या कोई हमें बता सकता है? मैं इसका जवाब दे दूं? हाँ। वे हमेशा कहती, समय बहुत कम है, कभी भी टिकट कट सकता है, इसलिए हर समय हरि गुरु स्मरण करो और चक्कर मकर में समय ना व्यर्थ करो। सोच लो, यह सब छोड़ना ही है, वहाँ पर जाकर क्या जवाब दोगे? बड़ी दीदी इस प्रकार हमेशा हम सबको समझाते। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आपने। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वे स्वयं के अनुभव दूसरों को सुनाते हैं। इस विषय में बड़ी दीदी के क्या विचार थे? कौन जवाब दे रहा है?
मैडम मैं बोलूँ मैं जवाब दूँ? हाँ, आप जरा जवाब दें। वो हमेशा ऐसी चर्चा के विषय में मना करती थी क्योंकि लोग बढ़ा चढ़ाकर अपने अनुभवों को सुनाने में अभ्यस्त हो जाते हैं और जिससे नए साधकों में ही भावना आ जाती है। लोकरंजन के अलावा उनमें परदोष चिंतन भी होता है जिससे साधुओं का नुकसान होता है। बिल्कुल सही, एकदम सटीक जवाब दिया है आपने। आश्रम में उस कौन से नियम के पालन के लिए श्री महाराज जी और हमारी दीदी बहुत जोर देते हैं? क्या कोई बता सकता है? हाँ, वो है आरती। आरती के विषय में हमने बड़ी दीदी के श्रीमुख से क्या सुना है? कौन जवाब दे रहा है? मैंने इसका जवाब लिखा हुआ है, प्लीज मैम। हाँ, आप बताइए। आरती का इम्पोर्टेंस समझाते हुए बड़ी दीदी ने ये कहा था कि आरती में हर साधक को तब तक आना चाहिए जब तक शरीर की ऐसी स्थिति ना हो कि शरीर मरणासन हो जाए। जो आरती में नहीं आता वो गुरुद्रोही है। कई बार उन्होंने साधकों से आरती में न आने के दंड स्वरूप आश्रम में झाड़ू भी लगवाई। सही उत्तर दिया है आपने। बड़ी दीदी का साधकों के जीवन यापन के लिए सामान के प्रयोग के विषय में क्या कहना था? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? हाँ मैम, आपको मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकती हूँ। बिल्कुल। वो कहती थी कि साधकों को जीवन यापन के लिए उतना ही सामान लेना चाहिए जिससे काम चल जाए। अधिक सामान का संग्रह नहीं करना चाहिए, चाहे वो खाने पीने का हो, पहनने का हो या दैनिक उपयोग का हो। अगर सामान जरूरत से अधिक आ जाए तो उनका कहना था कि जरूरतमंदों को आश्रम में दे दो ताकि उन लोगों का भी लाभ हो जाए। कितना सुंदर उत्तर दिया है आपने। हमारा अगला सवाल है कि बड़ी दीदी सेवा के विषय में क्या कहती थी? राधे राधे मैम, मैं बोलूं क्या इस विषय में? बड़ी दीदी क्या कहती थी? हाँ, बड़ी दीदी कहती थी कि हर साधक को अधिक से अधिक समय सेवा में बिताना चाहिए। किसी भी साधक को आश्रम में बिना सेवा के नहीं रहना चाहिए क्योंकि खाली दिमाग में गलत चिंतन होगा और उसके परिणाम स्वरूप साधक का पतन हो जाएगा। सेवा करते समय सेवा संपूर्ण मनोयोग से हो। श्वास श्वास से राधे नाम जप होता रहे और साथ साथ हरि गुरु चिंतन भी होता रहे, तभी तो सेवा सार्थक है। बिना साधना के सेवा वास्तविक सेवा नहीं है। हाँ, सेवा ही साधना है, ऐसा बड़ी दीदी का कहना था। अब प्रश्न यह है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के प्रति एक साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसके विषय में हमारी बड़ी दीदी क्या कहती थी? आप जरा जवाब दें। बड़ी दीदी कहती थी कि किसी व्यक्ति की शारीरिक दिव्यांगता जैसे हकलाना या ठीक से ना चल पाना या मानसिक बीमारी का ना तो मजाक बनाना चाहिए और ना ही उसको चर्चा का विषय बनाना चाहिए। हमें उनसे बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आपने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है मेरे प्रश्न का। आप सबने तो दान के विषय में सुना ही होगा, तो दान के विषय में बड़ी दीदी ने हमें क्या समझाया है? इसका जवाब कौन दे रहा है? हाँ, आप दे सकते हैं। हाँ, आपने जो हाथ उठाया है, हाँ, आप बताइए। बड़ी दीदी कहती थी कि जब भी हरि गुरु एवं उनके जनों के समक्ष जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ लेकर जाओ
और यथासंभव प्रणामी या भेंट अवश्य अर्पण करो। मंदिर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जितना हो सके हरि गुरु के कार्यों में धन से सेवा करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब तो घंटी भी बज गई और हमारी क्लास आज के लिए यहीं समाप्त की जाती है। ये स्किट सत्य घटना पर आधारित है। स्किट में दर्शाए गए कुछ प्रसंग, पात्र एवं संवाद नाटकीय प्रभाव हेतु रूपांतरित किए गए हैं। इस स्किट के माध्यम से हम ये दर्शा रहे हैं कि सेवा के समय आई हुई विपरीत परिस्थितियों से हम श्री महाराज जी के सिद्धांतों द्वारा एवं बड़ी दीदी की मदद से कैसे बाहर निकल पाते हैं। आइए देखते हैं। अरे लाली, वो श्री कृपालु धाम में ये शवकुंज में सब कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये इनका घर है तो हमारे सब बच्चे अच्छे से मन लगाकर ही सेवा करेंगे। लाली, कल मैं ऐसे ही घूम रहा था ऑफिस में और मैंने देखा कि सब ऑफिस वालों के डेस्क पर कुछ पेपर पर लिख कर रखा हुआ है। अरे ये तो तुम्हारी ही हैंड राइटिंग है। श्री महाराज जी के अवतार काल में न जाने तुमने कितने गूढ़ ग्रंथों को इतनी सरलतम भाषा में लिख दिया है। और देखो, एकदम मोती जैसी लिखावट है तुम्हारी। हाँ, पर क्या वाकई में ये लोग आज्ञा पालन करके सेवा करते हैं? वैसे भी आजकल ज्यादा शांति हो रही है। क्यों ना ऑफिस वालों की परीक्षा ले से ऑफिस वालों के साथ कोई मस्ती नहीं की है। अरे कितने नटखट हो तुम, इतना प्यार करते हो उनसे तो फिर क्यों परेशान करना। थोड़ी भारी हो लाली जी, तो बस देखना चाहता हूँ कि वो कृपालु रूप में मेरी दी हुई आज्ञाओं का कितना पालन करते हैं। केवल प्यार से ही तो वह आगे नहीं बढ़ेंगे ना, परीक्षा तो होगी ही। मेरे आधार में मुझे श्री कृपालु धाम का एड्रेस चाहिए। हो जाएगा ना भैया? भैया मेरा मोबाइल देख दीजिए प्लीज। मैं वीरू भैया के पास गई थी, वो अभी है नहीं, आप देख लीजिए प्लीज। अरे अब क्या और ऑफिस वालों का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? और लोग भेजता हूँ ऑफिस में। भैया मेरा QR काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कहाँ बटन दब गया है। सब्जी वालों को भी पैसा देना था, रिसेप्शन में पैसा देना था, प्लीज देख लीजिए ना। सुनो भैया, पुनः ATM में फिर से कैश खत्म हो गया। इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, प्लीज डलवा दो ना। अरे अभी इस काम के लिए भी मेरे पास आ रही है, ये नहीं कि जाके विपुल भैया को बताए ये चीज। आप लोग सब प्लीज शाम को आइएगा आरती के बाद, अभी थोड़ा अर्जेंट काम आया है। भैया मुझको 2 पेन, 1 कॉपी चाहिए और 1 कैंची चाहिए, क्या मिल जाएगी? भैया पेन कॉपी तो मिल जाएगा, पर वहाँ कैंची का ऐसा कुछ काम है तो नहीं, तो आपको कैंची क्यों चाहिए? भैया मुझको नाक के बाल काटने हैं। भैया इतने छोटे साइज की कैंची तो आपको राजा जनरल में ही मिलेगी। जी भैया मैं आ गया। मैं टर्माइट स्प्रे करवाना था, कोई आया नहीं अब तक। प्लीज भैया किसी को भेज दीजिए। प्लीज भैया मुझको दे दो, आरती के बाद मैं लेट जाऊंगा। देखिए बाहर से लोग भी आए हैं, मुझे जाना है, बार बार फोन भी आ रहा है, तो आप लोग प्लीज बाद में आना, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा किसी का काम। भैया मेरे बहुत लेट जाऊंगा। अभी नहीं हो सकता कुछ काम, आप लोग प्लीज परेशान मत करिए। हे महाराज जी, हे बड़ी जीजी, जितनी राहत करोगे, हमें उतना ही आगे
मिले, जिस तरह की सेवा मिले करते रहो। राधे राधे दीदी। नवरात्रि के दिन तो सेवा ही साधना है। हम लोगों को अपना अंतःकरण शुद्धि करने के लिए बीच से ही जुड़ान करनी चाहिए। अच्छा हुआ श्री महाराज जी और बड़ी दीदी की बात सही समय पे याद आ गई, नहीं तो प्रेशर में आके घर वालों पे ही गुस्सा हो जाता मैं। ये लोग तो हमारे पास ही आएंगे ना काम करवाने, और कहाँ जाएंगे? अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पर बस मुझे थोड़ा और प्यार से, पेशेंस से मना करना था। प्रेशर में कूल नहीं खोनी चाहिए थी मुझे। और बड़ी दीदी भी तो यही बोलती हैं कि सेवा करते रहो, जो भी सेवा मिले, सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होगा, सेवा ही साधना है। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू बड़ी दीदी। अरे सॉरी दीदी, मैं आप लोग पे चिल्ला दिया, थोड़ा जोर से बोल दिया प्रेशर में आके। पर आप लोग बिल्कुल टेंशन न लो, आपका सारा काम हो जाएगा। आप लोग प्लीज आरती के बाद आना और मैं आप सबका काम कर दूंगा। राधे राधे। समझ गया मेरा बच्चा, अब याद रखेगा और संभल के बोलेगा घर वालों से। हमारी प्यारी प्यारी बड़ी दीदी की जय। नित्य से